अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का आपके सामने डिस्प्लेड है और इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम इस यूनिट के पहले वाले एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले हिस्से में हमने बात की एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे करनी हैं। वो हमने 4-5 तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज़ देखी। उसके बाद हमने देखा वर्कशीट कैसे डेवलप करनी है और वर्कशीट के अंदर ट्रायल बैलेंसेस के बैलेंसेस को कैसे एडजस्ट करके एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब उसकी लास्ट स्टेज यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, और जब अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है उसके लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, कारोबार के मालिकान के लिए और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि वो हमारे कारोबार की माली पोजीशन के मतलब जान सकें। दो ब्रॉडर टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। एक को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक को कहते हैं बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का ही एक दूसरा नाम, अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में बनाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन फिलहाल मैं ज़रा आपको इनकम स्टेटमेंट बताता हूँ। इनकम स्टेटमेंट जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है, ये स्टेट करती है कि आपकी इनकम कितनी है ख़ास पीरियड के अंदर। जैसे कंपनी का नाम लिखा जाएगा, इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ या फॉर द ईयर लिखा जाएगा। टॉप पे लिखे जाएंगे रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ जो भी ये कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है। जैसे ये कंपनी डिलीवरी सर्विसेज वाली है तो इसका डिलीवरी सर्विस का रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू आएगा, तो टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसमें से लेस किए जाएंगे एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजिंग, ऑयल एंड गैस, सैलरीज, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के टोटल एक्सपेंस कर लिए जाएंगे। वो माइनस करने के बाद एंड पे आ जाएगी नेट इनकम। तो इसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। हर कंपनी ये तैयार करती है अपने बिजनेस के लिए, ताकि उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सामने आ सके कि उसका कितना रेवेन्यू रहा और कितने एक्सपेंसेस रहे और उनका नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। इसी को आप दूसरे वे में ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बना सकते हैं। उसकी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम आती है। होती काम उसका भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन ज़रा फॉर्मेट चेंज है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसकी डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आप दर्ज कर देते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, लेस रिटर्न्स, कैरेज, वेजेस, जो भी इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे इनकम आएगी, जैसे सेल्स है, अगर कोई सेल रिटर्न हुई है तो वो माइनस कर लें। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा और ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह करके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक से मुराद ये वो इन्वेंट्री होती है जो साल के शुरू में या मंथ के शुरू में हमारे पास पड़ी होती है। वो रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस जो ऑलरेडी फैक्ट्री में इन्वेंट्री है वो, और फिनिश गुड्स की भी हो सकती है। तो ये सारे आइटम्स की डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। और क्लोजिंग स्टॉक से मुराद वो स्टॉक होता है जो साल के एंड तक बिका नहीं होता और अभी हमारे पास पड़ा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिटेल्ड फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस, सैलरीज, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ आ जाता है। क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं जी आपकी सारी इनकम और सेल्स रिलेटेड अमाउंट्स, वो आ जाती हैं, जितना भी आपको रेवेन्यू आया होता है। तो इनका नीचे टोटल कर देते हैं। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो हमारा लॉस आएगा और क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमारी इनकम आएगी। जैसे ये एक B&M कंपनी का दिया हुआ है जी, ये डाटा लिखा हुआ है। इसकी क्रेडिट साइड देखें, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रेवेन्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे डिलीवरी सर्विस रेवेन्यू है या इंटरेस्ट रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यूज़ हैं। इनका नीचे टोटल कर लिया जाएगा और इसमें से माइनस किए जाएंगे एक्सपेंसेस। कौन कौन से? एडवर्टाइजिंग, गैस एंड कोल, सैलरीज, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। ये सारा माइनस करने के बाद यहाँ तक ये टोटल दोनों साइडों पे लिख लिया जाएगा, 13,800 और 13,800। तो फिर इस 13,800 में से ये सारे एक्सपेंस माइनस किए जाएंगे और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी यहाँ पे उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और अगर यहाँ के इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी और उसे कहेंगे नेट लॉस। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हो गया तो दूसरी हमारी जो स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऐसे ही है जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, उसमें वही इंफॉर्मेशन आ रही होती है एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी की। इक्विटी से मुराद ओनर कैपिटल। तो जो बैलेंस शीट हमने शुरू में पढ़ी थी वो और अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, उसी से मुतल्लिक़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। बनाएंगे कैसे, फॉर्मेट कैसा होगा? सबसे पहले कंपनी का नाम लिखें, ABC कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर जिस डेट पे आप बना रहे हैं। इस साइड पे लिखें सारे एसेट्स। एसेट से मुराद कौन कौन से एसेट? फिक्स एसेट होते हैं। फिक्स एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट होते हैं, जैसे लैंड वगैरह भी। इनके अंदर कोई डेप्रिसिएशन हुई है तो अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, नेट अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। इस तरह कोई मशीनरी है उसे लिखें, तो उसमें से कोई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से मुराद वो अमाउंट
जिसके हवाले से हम मशीनरी जितना हम फ़ायदा उठा लें, मसलन मशीनरी 10 साल के लिए है, 1 साल इस्तेमाल हो गई, उसकी वैल्यू में 10% कमी कर देंगे। और हर चीज़, हर एसेट का डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट होता है, तो वो नेट अमाउंट हमने लिख दी। फिर ये होते हैं फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स। दूसरे होते हैं करंट एसेट। करंट एसेट से मुराद वो होती है जिनका फ़ायदा हमें 1 साल तक मिल सकता है, मैक्सिमम 1 ईयर तक। उनमें क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा, प्रीपेड रेंट या रेट्स, अगर हमने कोई प्रीपेड एक्सपेंस किया वो आ जाते हैं, डेटर्स या रिसीवेबल आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे उधार पे चीज़ें ली होती हैं। उसके बाद इसमें से लेस करते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कुछ लोगों ने हो सकता है पैसे ना दें, तो उनके हवाले से हम कुछ अमाउंट्स माइनस कर देते हैं, और फिर डिस्काउंट वगैरह माइनस कर देते हैं, और फिर कैश और बैंक बैलेंस आ जाता है इसके अंदर। तो ये होते हैं सारे एसेट्स, एसेट साइड का टोटल कर लिया जाता है। ये सारे एसेट्स हैं हमारे, फिक्स एसेट और करंट एसेट्स, ये दो ब्रॉडर डिस्टिंक्शंस की जाती हैं। दूसरी साइड होती है जी कैपिटल एंड लायबिलिटी की। सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है, ओनर कैपिटल बैलेंस, और जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ होता है वो इस कैपिटल के अंदर ऐड किया जाता है। और अगर ओनर ने कोई ड्राइंग्स की हो, यानी सरमाया कारोबार से निकाला हो, तो उसे लेस कर दिया जाता है। तो ये कैपिटल की हमारी अमाउंट आ जाती है। फिर लिखी जाती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ऐसी लाइबिलिटी जिसको हमने 1 साल से ज़्यादा अरसे में पे ऑफ करना हो, जैसे मॉर्टगेज लोन होता है। मॉर्टगेज लोन वो लोन जो आपने कोई प्रॉपर्टी जब मॉर्टगेज रख के 5 साल 6 साल या 7 साल के लिए लिया होता है, उसे लिखते हैं। फिर होती हैं जी करंट लाइबिलिटीज़, उनको लिखा जाता है। जैसे बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लोन लिया हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड अकाउंट, सन्ड्री का लफ्ज़ होता है मल्टीपल क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसे लोग बहुत सारे 10-15 लोग हैं जिनसे हमने डिफरेंट टाइप के उधार दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल लिया है या और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो उनका टोटल लिखा। उसके बाद अक्रूड एक्सपेंसेस का लिखा। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे इनकर हो चुके हैं, और अभी हमें हमारे लिए वो एज ए लाइबिलिटी शो हो रहे होंगे। तो अक्रूड एक्सपेंसेस को यहाँ पे हम एज ए लाइबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि ये वो होते हैं जो हमने पे करने होते हैं, इनकर हो चुके होते हैं। तो इस तरह लाइबिलिटीज़ और कैपिटल साइड का भी टोटल किया जाता है, तो वो एसेट साइड के टोटल के बराबर है। तो बैलेंस शीट आपने ठीक बनाई है या नहीं बनाई, इस बात की जजमेंट आपको इस बात से होगी कि लास्ट लाइन चेक कर लें, टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। अच्छा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे आइटम्स दिखाए हैं, ये आइटम कंपनी वाइज चेंज हो सकते हैं। मसलन एसेट्स हैं, किसी कंपनी में प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग और तरह के एसेट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर, फिक्सचर। तो इस तरह करंट एसेट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं या इससे कम हो सकते हैं। तो इसका सिर्फ फॉर्मेट आप जेन में रखें, एक दफ़ा नोटबुक में इसे बना लें। और जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उन पे याद रहे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। डेप्रिसिएशन का आगे चैप्टर भी आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। इस तरह करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की डिस्टिंक्शन याद रखें, और कैपिटल के अंदर याद रखें जो ओनर कैपिटल है उसके अंदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का इम्पैक्ट जाता है, और इसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। तो ये होती है जी बैलेंस शीट। इसके आइटम्स आगे और एक्सप्लेन किए गए हैं। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट का फ़र्क क्या है? ट्रायल बैलेंस में तो आपको पता है सारे ही बैलेंसेस आ रहे होते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड आ रही होती है, इनकम की भी, एक्सपेंस की भी, एसेट लायबिलिटी इक्विटी की भी। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम एक्सपेंस भी होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ जो रियल पर्सन अकाउंट्स होते हैं वो आते हैं, यानी एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज़ होती है और इक्विटी आती है। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा, जैसे मैंने आपको ये गाइड किया इन चीज़ों के मतलब। याद रहे, बैलेंस शीट आपने बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को आ जाए या इनकम स्टेटमेंट बनाने को आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने वाज़ेह है, जैसे मैंने पहले बताया। डेबिट साइड कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड कंसिस्ट ऑफ ऑल रेवेन्यूज़ एंड इनकम। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर दें, डेबिट साइड पे भी उतना टोटल रख लें, और एक्सपेंसेस सारे माइनस करें, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, इनको देख लें। आगे भी जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मज़ीद टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। योर अकाउंटिंग साइकिल इज़ कंप्लीट। ये शुरू हुआ था जर्नल एंट्रीज से। जर्नल एंट्रीज से हमने पोस्टिंग की लेजर में, लेजर से पोस्टिंग हुई ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद हुई एडजस्टिंग एंट्रीज़, एडजस्टिंग एंट्रीज़ को एडजस्ट करने के बाद हमारा बना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो वर्कशीट के अंदर मैंने दिखाया। और उसके बाद बनी है जी इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद हम डेवलप कर रहे हैं बैलेंस शीट। मैं ज़रा आपको वर्कशीट के फॉर्मेट पे दिखा दूं कि जो हम वर्कशीट वाला काम कर रहे थे, जहाँ पे जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारा बन गया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। अब इनकम स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस साइड पे आप देखें, सर्विस रेवेन्यू वाले अकाउंट को हमने क्रेडिट में लिखा, बाकी सारे एक्सपेंस के अकाउंट लिखे।
ठीक है, जितने हमारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स थे वो लिखे।